नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत स्वागत है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार आपको अलग अलग सीटों को लेकर जनता के लिए चुनावी रुझान को दिखा रहे हैं और आज एक और हाई प्रोफाइल सीट का चुनावी रुझान आपको दिखाएंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपको हम बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी ने आखिर कितना काम किया और इस पर जनता की क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का इतिहास, साथ ही टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन आपको दिखाएंगे। तो मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन की 56 सीटों पर दिल्ली के दिग्गजों की भी नजर है और आज 2 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगरौली में एक रोड शो भी किया। इस चुनावी सभा में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और मेयर रानी अग्रवाल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आप जानते हैं कि बघेलखंड को विंध्य रीजन के नाम से भी जाना जाता है। इसी मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन की रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक सीट है गुड़ विधानसभा। अब क्या है गुड़ सीट का सियासी गुणागणित, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन की गुड़ सीट में काफी दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। इस सीट पर 3 राजपूतों के बीच कांटे की टक्कर है। एक और प्रदेश के सबसे उम्रदराज विधायक और 80 साल के बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले सूबे के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह से राजनीति के गुण सीखे और कांग्रेस से विधायक भी हैं, जबकि नागेंद्र सिंह बीजेपी से 4 बार से विधायक हैं। तो वहीं दूसरी ओर 25 साल के अमेरिकी रिटर्न प्रखर प्रताप सिंह को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत प्रदेश संगठन को अपने प्रत्याशी से बहुत उम्मीदें हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से आए कपिल ध्वज सिंह पर कांग्रेस ने भरोसे का हाथ रखा है। कपिल ध्वज सिंह को 2 विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुभव है और यही वजह है कि इस सीट पर ज्यादातर मुकाबला त्रिकोणीय रहा है। अगर गुड़ सीट की खासियतों की बात की जाए, गुड़ विधानसभा में कठरनाथ मंदिर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में कराया गया था। जिसके अलावा भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुड़ के बदवार में है, जिसकी बिजली दिल्ली मेट्रो के साथ साथ ही देश के अलग अलग राज्यों में भेजी जाती है। इस सीट पर ब्राह्मण और ठाकुरों के अलावा मुस्लिम भी काफी संख्या में है, जबकि पिछली बार 2018 के चुनाव में यह मुकाबला चतुर्कोणीय हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी के कपिल ध्वज सिंह को हराया था, जबकि कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी तीसरे स्थान पर खिसक गए थे। इसके साथ ही गुड़ सीट के चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटने पर लोकतंत्र की झलक दिखती है। साल 1990 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई के विशंबर नाथ पांडे ने जीत हासिल की थी। वहीं साल 1993 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के बुद्धसेन पटेल जीत गए थे। फिर साल 1998 में भी बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। इस बार बीएसपी के लिए विद्यावती पटेल को जीत मिली। उसके बाद 2003 और 2008 में लगातार 2 बार बीजेपी के नागेंद्र सिंह को जीत हासिल हुई। इसके बाद इस सीट पर कांग्रेस फिर से कब्जा करने में सफल रही और साल 2013 में सुंदरलाल तिवारी ने जीत हासिल की। लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की और नागेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था और कांग्रेस प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के कपिल ध्वज सिंह रहे थे। अब की बार कांग्रेस ने कपिल ध्वज सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो वहीं आपको प्रखर पर पॉलिटिकल पटखनी देने पर विश्वास है।
जबकि सबसे अनुभवी जनप्रतिनिधि और बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह भी जीत का पंच लगाने के लिए चुनावी पिच पर उतर चुके हैं। लेकिन जीत उसकी ही होगी जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब जानते हैं इस सीट के समीकरणों को। गुड़ सीट के मतदाता और जातिगत समीकरणों की हम बात करते हैं। साल 2018 के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 2,21,659 थी, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,17,376 और महिला मतदाताओं की संख्या 99,557 थी। वहीं 2 अन्य जेंडर्स के मतदाता भी थे। गुड़ विधानसभा में जातिगत समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहां पर सामान्य वोटर्स तकरीबन 50% हैं, जिसमें ब्राह्मण 34% हैं और राजपूत 12% हैं। इसके अलावा ओबीसी समाज के 20% लोग हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी समाज के 15 और एसटी के तकरीबन 11% मतदाता इस हैं। और अब जानते हैं विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण। तो रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों में से एक गुड़ सीट का नाम शामिल है। इस सीट के चुनावी समीकरणों पर एक नजर डालते हैं। अब की बार अगर हम बात करें 2023 विधानसभा चुनाव के लिए इस सीट पर हमेशा की तरह त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। बीजेपी ने नागेंद्र सिंह को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस की ओर से इसमें टिकट दिया गया है और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुके कपिध्वज सिंह को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 25 साल के अमेरिका रिटर्न प्रखर प्रताप सिंह को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत प्रदेश संगठन को अपने प्रत्याशी से बहुत उम्मीद है। आज यानी 2 नवंबर को विंध्य के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल ने एक चुनावी सभा भी की और यहां से रानी अग्रवाल आम आदमी पार्टी से महापौर हैं। तो गुड़ सीट पर यह है सियासी संग्राम। अब बात करते हैं चुनावी परिणाम की। सबसे पहले बात होगी साल 2018 के चुनावी परिणाम की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं इस विधानसभा सीट का क्या है चुनावी समीकरण। सबसे पहले बात होगी साल 2018 की। यहां पर बीजेपी से प्रत्याशी थे नागेंद्र सिंह, जबकि कांग्रेस से प्रत्याशी थे कपिध्वज सिंह। और साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 2,76,82 मतदाता थे। 2018 के चुनाव में कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जनता ने नागेंद्र सिंह को 42,569 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कपिध्वज सिंह को 34,741 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वो 7828 वोटों से हार गए थे। जबकि चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और उनके प्रत्याशी सुंदरलाल तिवारी तीसरे स्थान पर रहे थे। सुंदरलाल तिवारी को 32,735 वोट ही मिल पाए थे। ये बात थी साल 2018 की। और अब जानते हैं साल 2013 के समीकरण। तो साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुंदरलाल तिवारी ने जीत हासिल की थी और उन्हें 33,741 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नागेंद्र सिंह को 32,359 वोट मिले और वो 1,382 वोटों के साथ अंतर से दूसरे पायदान पर रहे। अब बात करेंगे साल 2008 की। साल 2008 में गुड़ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार नागेंद्र सिंह को कुल 31,689 वोट हासिल हुए थे और वो विधानसभा पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मिश्रा दूसरे पायदान पर रहे थे क्योंकि उन्हें 20,311 वोट ही मिल पाए थे और वो 11,378 वोटों से चुनाव में पिछड़ गए थे। ये बात हुई साल 2008, साल 2013 और साल 2018 के समीकरण की। गुड़ सीट का चुनावी इतिहास आपने देखा और चलिए अब देखते हैं जनता की क्या राय है। अच्छा, कौन सी विधानसभा से? गुड़ क्षेत्र। क्या स्थिति है, विकास कितना हुआ? विकास तो परिस्थिति के हिसाब से सही है। बीजेपी का कार्यकाल सही है। आपके विधायक का कार्यकाल कैसा रहा?
सब कुछ है जो अपने को चाहिए, रोड बीड हर चीज बना है गांव में, हर चीज उपलब्ध है एनी टाइम। रोड अच्छे से बन गई है। सब अच्छे है, सब संतुष्ट हैं। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? क्या नाम है आपका? अमित द्विवेदी। हर आदमी संतुष्ट है, हम ही बस नहीं। गुड़ विधानसभा गुड़ विधानसभा से हूँ। क्या स्थिति है, कैसा वहाँ पे विकास हुआ? अरे बहुत अच्छा विकास हुआ है, पूरा नहरों का जाल बिछ गया है। हर आदमी को प्रधानमंत्री जो संबल है, आवास है, सबको प्राप्त हो रहा है। बढ़िया सबको विधायक जी के काम से आप विधायक जी बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम लोग अच्छा काम किए हैं विधायक जी। हर पंचायत में अभी स्कूलों का, भवनों का निर्माण करवाए हैं, रोड भी बनवाए हैं। कई एक विकास की बहुत बड़ा वो है जी। कुंदेश्वर शुक्ला एडवोकेट। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, विकास कितना हुआ है गुड़ विधानसभा में? हमारे गुड़ विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति है और विकास भी हुआ है। विकास में क्या क्या? रोडें बनी हैं, नहर का काम शुरू भी है और बहुत सारे काम हो भी चुके हैं और बहुत सारे काम हुए हैं। खेती बाड़ी के लिए चूंकि नहर आ जाने के कारण है, जो वाटर लेवल है वो बढ़ी है, तो बोर में भी पानी आ रहा है। बिजली की समस्या नहीं है, ट्रांसफार्मर जैसे ही जलते हैं बदले जाते हैं और सारे काम जो पब्लिक के है वो होते हैं। पूरनलाल सूरवंशी। सूरवंशी जी, आपके क्षेत्र में कितना विकास? विधायक जी से संतुष्ट हैं? विधायक जी से वो जो संतुष्ट है कारण हुआ है। नहीं, खुल के बताइए क्या स्थिति है? स्थिति तो अब किधर हमरे गुड़ के तो बेकार चल रही है। हाँ जो पब्लिक ही ना, हाँ हाँ। तो पब्लिक बिल्कुल मुस्लिम भाई सब कांग्रेस के जा रहे हैं 90%। हिंदू भाई गुप्त समाज के वोट भाजपा कही जा रहा है। विकास कितना हुआ, कितना करी नहीं? पानी, हाँ नहर में पानी तो है लेकिन नदी में नहीं है। नदी में नहीं। विकास हुआ है कि नहीं है? विकास तो ऊपर से जितना योजना आ रही है तो वो तो आई नहीं भाई। अब विधायक जी के व्यक्तिगत विकास हमका नहीं मालूम कि व्यक्तिगत का करी नहीं। हम तो एक हैंड पंप कह रहे हैं तभी तक नहीं लगवाए विधायक जी आज तक। लेकिन ऊपर के जो योजना है तो वो पूरी आ रही है केंद्र के, राज्य के। आप संतुष्ट हैं कि नहीं विधायक के? भाजपा संतुष्ट है? हम भाजपा संतुष्ट नहीं, हमें आवास भवन नहीं मिला। हम आवेदन करें 2-3 और लोगन का मिला है लेकिन हमका नहीं मिला। जनपद सुनने के बाद अब बीजेपी विधायक और 80 साल के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, क्षेत्र की जनता के लिए उनकी क्या विकास योजना है और उन्होंने कितना विकास किया है, हमारे सहयोगी विपिन तिवारी ने उनसे खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। गुड़ विधानसभा से विधायक नागेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने क्या क्या काम किए हैं? सबसे पहला काम गुड़ विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह असिंचित था। वहाँ इस समय गुड़ का 2/3 हिस्सा सिंचित हो गया है। किसानों को पानी दिलाया, कॉलेज खुलवाए, वहाँ कहीं नहीं थे। गुड़ में, गोविंदगढ़ में, रायपुर में इतनी बड़ी टनल बनवाई, सोलर प्लांट लाए और तमाम सारे स्कूलों का उन्नतीकरण हुआ। औद्योगिक विकास केंद्र का इकाई लग गई है, वहाँ कई इंडस्ट्रीज लग गई हैं भैरवनाथ के पास, और भी इकाइयां आ रही हैं वहाँ ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जी बताइए। क्या लगता है इस बार कपिता सिंह में फिर से मैदान में है, कितना चुनौती? वो तो रहता है ना, मैदान में तो कोई रहेगा, कोई खाली मैदान थोड़ी रहता है। प्रजातंत्र है तो कोई न कोई चुनाव लड़ेगा। जैसे लड़ते हैं ऐसे लड़ते रहेंगे, ऐसे मुंह की खाएंगे, ऐसे हारेंगे। इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे क्या होंगे? काहे के मुद्दे? जनता के बीच में आप क्या लेके जा रहे हैं? किन मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं जनता के? हम जनता, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास, विकास और विकास। तो और भी जो बाकी बचा है वही विकास करेंगे। हाँ जी। ये थे हमारे साथ गुड़ विधानसभा से प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह जी। इन्होंने विकास की बात कही है। विपिन तिवारी। तो बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक को आपने सुना। आईटीवी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी अब आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है।
तो चलिए अब जानते हैं रीवा विधानसभा क्षेत्र के गुड़ विधानसभा की जनता से जो हमने 5 सवाल किए, उसमें यहां की जनता का क्या कुछ कहना था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी सवाल नंबर 1 की। हमने यहां की जनता से पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। यह था सवाल नंबर 1। अब देखिए इसका जवाब कितना मिला जुला आया है। जितना हां जनता कह रही है उतना ही जनता ना कह रही है। 47.82% जनता कह रही है हां और इतना ही जनता कह रही है ना, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है तकरीबन 4% से ज्यादा। और ये अब तक का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हां और नहीं का ये जो जवाब है बिल्कुल समानांतर हो गया है। संभवतः ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमने सवाल पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। ये देखिए हां और नहीं, यहां पर नहीं जो है वो हां से आगे निकल गया है। हां कहने वाली जनता 44% से ज्यादा है, लेकिन देखिए नहीं कहने वाली जनता 6% ज्यादा है। 50.43% जनता कह रही है कि नहीं, हम अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा नहीं चुनना चाहते। और कह नहीं सकते वाली जनता है 5% से ज्यादा। चलिए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 के बाद अब बारी है सवाल नंबर 3 की। हमने यहां की जनता से पूछा कि अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे। और देखिए सवाल नंबर 1 और 2 के बाद जो सवाल नंबर 3 है वो बहुत ही चौंका देने वाला है। यहां का जवाब देखिए जनता का 68% से ज्यादा जनता कह रही है कि आप प्रत्याशी बदल दीजिए, हम उसी पार्टी को वोट देंगे। नहीं कहने वाली जनता है मात्र 19% और कह नहीं सकते वाली जनता है 12%। जब आपने सवाल नंबर 1 पूछा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं तो 47% जनता हां कहती है, 47% जनता ना कहती है। जैसे ही हमने पूछा सवाल नंबर 2 कि क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे तो 45% तकरीबन जनता हां कहती है, लेकिन 50% जनता ना कह देती है। और देखिए सवाल नंबर 3 एकदम अलग जवाब आया है। जनता कह रही है अगर आप प्रत्याशी बदल दिए, उम्मीदवार बदल दिए तो हम उसी पार्टी को वोट देंगे। यानी प्रॉब्लम यहां प्रत्याशी से ज्यादा है, पार्टी से नहीं है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, यह है हमारा सवाल नंबर 4। इसकी कई सारी कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, जिस पर तकरीबन 40% जनता ने मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर 60% जनता ने मोहर लगाई है। स्थानीय विधायक के कामकाज पर 23% जनता ने अपनी हामी भरी है। पार्टी के आधार पर 27% जनता ने अपना मत सुनाया है और इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 2% से ज्यादा। यह हो गया सवाल नंबर 4। और अब एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल हमने 2024 के आम चुनाव के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 5, क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा। यह है सवाल नंबर 5। इसमें हां कहने वाली जनता, यह बहुत ही अनबिलीवेबल हो गया है। मोदी फैक्टर काम करेगा गुड़ विधानसभा क्षेत्र की 72% जनता को लगता है, लेकिन 22% जनता को लगता है नहीं करेगा। 5% जनता कह नहीं सकते वाले मूड में है, पर 72% से ज्यादा जनता यह मान रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। चलिए आपने देखे हमारे 5 सवाल और उस पर जनता के जवाब। और इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों के ग्राउंड जीरो से दिए गए इनपुट के आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त अब आ चुका है। विधायक और बीजेपी प्रत्याशी नागेंद्र सिंह को जनता ने अपना रिजल्ट सुना दिया है और जनता ने उन्हें दिए हैं मात्र 45% और उन्हें कर दिया है फेल करार। जनता ने वर्तमान विधायक को फेल करार दिया है। तो मध्य प्रदेश की जनता
17 नवंबर को वोटिंग करेगी और फिर 3 दिसंबर को अपना रिजल्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट सुनाएगी। पर गुड़ विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक के कामकाज से वो जनता तो संतुष्ट नहीं है। सर्वे में जो बात सामने आई वो आपके सामने है और फिलहाल गुड़ विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक को जनता ने इस सर्वे में फेल करार दिया है। और चलिए अब आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। किसी और विधानसभा क्षेत्र के लेखा जोखा को समझेंगे और जानेंगे वहां की जनता ने क्या कुछ अपना सर्वे के दौरान पूछे गए सवालों पर जवाब दिया है। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।